जो व्यक्ति नास्तिक है लेकिन बुरे कर्म नहीं करता है, नास्तिक बुरा नहीं करता, अच्छा काम करता है। और एक व्यक्ति आस्तिक है लेकिन बुरा काम भी करता है। तो आज का समाज ये कहेगा दोनों में वो नास्तिक श्रेष्ठ है। भले वो नास्तिक है लेकिन काम तो बुरा नहीं करता। और एक आस्तिक भक्ति करता है लेकिन काम बुरा भी कर देता है बीच में। दोनों में आगे कौन है? पहले हाथ खड़े करें। नास्तिक लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छे कर्म करता है, पहले वो बताएं ये अच्छा है तो हाथ खड़े करें। नहीं, अच्छा वो हाथ खड़े करें जो आस्तिक है लेकिन गलत काम करता है। भाई तुम लोग कंफ्यूज हो यहां सारे, ना इधर हो ना उधर हो। अरे अपना दिमाग लगो, मैं थोड़ा समाज को पढ़ना चाहता हूं और कपट करके हाथ खड़ा नहीं करना। ईमानदारी से आपका दिल जिधर गवाही दे। मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं समाज का की विचारधारा, ज्ञान कितना है लोगों के पास। फिर हाथ खड़े करेंगे। केवल वो दो व्यक्ति हैं, एक तो वो जो नास्तिक है लेकिन पाप करता है, नास्तिक है लेकिन अच्छा काम करता है, बुरा नहीं करता। भगवान को तो नहीं मानता, नास्तिक है, वामपंथी, लेकिन अच्छा काम करता है। एक व्यक्ति ऐसा। और एक व्यक्ति आस्तिक है, भक्ति खूब करेगा लेकिन साथ में पाप भी कर लेता है। अब दोनों में बताना। पहले वो हाथ खड़े करें जो कहते हैं कि वो नास्तिक अच्छा है जो गलत काम नहीं करता, अच्छा है। हाथ खड़े करें वो लोग। आए नास्तिक सही है जो अच्छे काम करता है, बुरा नहीं करता। हाँ, ऐसे दो चार व्यक्ति। अब वो हाथ खड़े करें जो भक्ति करता है लेकिन गलत भी काम कर लेता है। चलो लगभग बराबर है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं 90 नहीं बल्कि 95% लोग कंफ्यूज हैं, जिसमें 2.5% लोगों ने आस्तिक को अच्छा बताया चाहे वो पाप करे, और 2.5% लोगों ने नास्तिक को अच्छा बताया क्योंकि वो अच्छे कर्म करता है। और 95% यहां पर कंफ्यूज बैठे, उनको पता ही नहीं है। अब सुनिए उस पापी आस्तिक की बात और अच्छे कर्म करने वाले नास्तिक की बात सुनो। जो भगवान को नहीं मानता, पहली बात है जो भगवान को नहीं मानता वो पाप से डरेगा? नहीं डरेगा। पराई स्त्री यदि इसको अवसर मिल जाए तो चूकेगा, क्योंकि उसको तो लोक परलोक का डर ही नहीं। क्यों चूकेगा वो पाप करने से? तो इसका सही अर्थ यह है कि जो नास्तिक है वो कभी पाप से बच ही नहीं सकता। हाँ, इतना है कि वो सबके सामने इज्जतदार व्यक्ति है, वो सबके सामने अच्छे अच्छे काम करता है, इज्जत मेरी बनी रहे। और पर्दे के पीछे पाप करेगा, वो बच ही नहीं सकता पाप से। वो मांस भी खाएगा, शराब भी पिएगा, पर स्त्री गमन भी करेगा। जहां भी मौका मिलेगा छल कपट का चूकेगा नहीं। हाँ, समझदार इतना है कि समाज में उसने अच्छा रुतबा बना रखा कि बड़ा अच्छा आदमी है, ये उसकी चालाकी है। अच्छा होगा क्या? उसने जो अच्छे काम किए समाज को देख करके तो कुछ समय के लिए स्वर्ग जाएगा, क्योंकि अच्छे काम किए, स्वर्ग जाएगा। और बुरे से तो कोई बच नहीं सकता नास्तिक, इसलिए वो स्वर्ग भोगने के बाद फिर नरक भी जाएगा थोड़े दिन हवा खाने, क्योंकि अपराध भी करेगा जो। और फिर उसके बाद वो 84 के चक्कर में भटकेगा। ये है उस नास्तिक की बात। अब आस्तिक की तरफ आ जाओ। जो आस्तिक हैं भगवान की भक्ति करते हैं, पहली बात तो पाप करेंगे क्यों? जो करुणदास का सत्संग सुन रहे हो क्यों करेंगे पाप? शराब पिएंगे, वो मांस खाएंगे, कंठी ले रखी है, तिलक ले रखा है, संतों से जुड़े हैं, वो क्यों करेंगे पाप? लेकिन स्वभाव दुर्वासा ऋषि की तरह बात बात में क्रोध कर जाते हैं।
ऐसे भगत होते हैं, हाथ तक उठा लेते हैं। निंदा चुगली जुबान बड़ी चलती है इनकी, और इनको निंदा चुगली करने के बड़े अवसर मिलते हैं। कारण क्या? क्योंकि सत्संग कथाओं में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं, फिर खींचातानियाँ होती रहती हैं इन बातों। स्वभाव खराब है, भले खराब स्वभाव है। ये लोग बड़े पाप नहीं करते। जो धार्मिक होते हैं ना, भक्ति भावना वाले होते हैं, संतों का संग करते हैं, इनका स्वभाव तो दूषित हो सकता है, ये अपराध भी कर सकते हैं, निंदा चुगली झूठ कपट ये सब कर सकते हैं, लेकिन किसी का गला नहीं काटेंगे, ये शराब नहीं पिएंगे, ये मांस नहीं खाएंगे। समझ गए ना? बड़े बड़े पाप डरेंगे लोग। अगर कर भी दिए इन्होंने कोई बड़ा पाप तो रोएंगे, हाय ये क्यों कर दिया मैंने पाप। फिर आके करुणदास को बताएंगे, मेरे को आके बताते, रोते हैं, दुखी होते हैं। अच्छा, इनसे कोई गलती हो गई तो यमदूत इनको छू नहीं सकता, नरक ये जा नहीं सकते। दोबारा से इनको सुधरने का मौका मिलेगा। धार्मिक लोगों को मनुष्य का शरीर मिलेगा, सुधरने का मौका मिलेगा। और जो पूर्वजन्म में पाप किए तो नरक तो जाएंगे नहीं, यहीं पर जब मनुष्य शरीर दिया तो वहीं पर भगवान इनको थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियां दे करके दंडित करेंगे, लेकिन नरक से बच जाएंगे। स्वर्ग की तो भक्तों को कामना होती नहीं, वो तो जाना चाहते हैं भगवान के घर, ये चाह लेकर के भक्ति करते हैं, लेकिन कुसंगवश गंदे संस्कार स्वभाववश कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं। तो जो आस्तिक व्यक्ति है, भगवान की भक्ति भजन करता है, पहली बात तो गलती करेगा ही क्यों? यदि कर दी तो उसको दंड भगवान देंगे, यमराज नहीं। घर में बच्चा गलती करता तो मां दंड देती है कि पुलिस को फोन करेगी? बोलिए, मां ही दंड देगी ना, पुलिस को तो फोन नहीं करेगी। और आपके घर में चोरी करने आया तो आप दंड देंगे कि पुलिस को तुरंत फोन करेंगे? हाँ, वो बेगाने हैं। अपनों को आप पीटेंगे, बेगानों को नहीं पीटेंगे, बेगानों को पुलिस के हवाले करेंगे। तो जो भक्त हैं वो भगवान के अपने हैं, तो अपनों को भगवान पुलिस के यमदूतों के हवाले नहीं करेंगे, स्वयं मार डालेंगे, स्वयं पीटेंगे उनको। और जो नास्तिक है वो थोड़ी भी गलती करेंगे, चल नरक, वहीं तेरी सजा है, चल यमराज के हवाले। तो इसलिए महिमा है भक्त की, क्योंकि भगत के अंदर पाप टिकेंगे नहीं, वो करेगा नहीं, करेंगे तो टिकेगा नहीं। वो पाप करके पछताता है, रोता है, और गुप्त रूप से आकर संतों को बताता है, हमको बताते हैं लोग। फिर संकल्प करके जाते हैं हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। और जो नास्तिक लोग हैं वो बताएंगे आकर के, वो तो छिपाते हैं, बड़े होशियार होते हैं छिपाने में लोग। इनको समाज की बहुत परवाह होती है नास्तिकों को, भक्तों को नहीं होती। वो किसी की परवाह नहीं करते, वो बेपरवाह होते हैं। लेकिन नास्तिक लोगों को मान प्रतिष्ठा की, सम्मान की, लोक मान्यता की बड़ी परवाह होती है। इसलिए लोग बड़े चुपके से पाप करते हैं और किसी को बताते नहीं, और समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए बाहर से अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं। ये दिखते हैं अच्छे, होते नहीं अच्छे। जैसे शूर्पणखा दिखती है अच्छी, सुंदर बन के राम जी के सामने जाती है, इधर पूतना भी बड़ी सुंदर बन के श्री कृष्ण के सामने जाती है। ये सुंदर होते नहीं, सुंदर दिखते हैं। तो नास्तिक लोग अच्छे होते नहीं, अच्छे दिखते हैं, और आस्तिक लोग बुरे होते नहीं। हाँ, यदि इनसे कोई गलती हो जाए तो संतों को आके बता देते हैं, महाराज ये गलती होगी, अब बताइए अब मैं क्या प्रायश्चित करूं।